जैसे कि आपका बिरहा कहीं हो, विजय लाल यादव जी का हो, परशुराम जी का हो, अगर ये लोग कहीं मंच पे खड़े हो जाते हैं तो पब्लिक तो पूरी रात खड़ी रहती है जी। ऐसा क्यों? देखिए, उन लोगों की बातों में इतना दम है। फालतू बात उन लोग पसंद नहीं किए, ना तो कभी अश्लील शब्दों का प्रयोग किए। अच्छे अच्छे विद्वत समाज में लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठकर उन लोगों की बिरहा सुनते हैं। उनकी बिरहा से समाज में एक नया संदेश जाता है, एक नया आयाम मिलता है जनता को। रात रात भर बिरहा उन लोगों की जो मन से सुन लेता है तो उसके रात भर सुनने में कुछ न कुछ ऐसी बातें मिल जाती है जो उस जीवन में बड़ी उपयोगी बात होती है। जनपद गाजीपुर की बात की जाए तो जनपद गाजीपुर में विजय लाल यादव हुए, जैसे कि विजय लाल यादव जी का नाम आता है, केशव यादव जी का नाम आता है, इन लोगों का काफ़ी चर्चाओं में नाम आता है। और यहीं रही बात कि अगर हम कहें तो कुछ दूसरे मुद्दे पे भी चर्चा कर लें। दूसरे मुद्दे पर क्या आप पूछना चाहते हैं, बताइए। जैसे कि जनपद भदोही में एक कलाकार हैं, उम्र की बात आपने, आप अपनी उम्र कितनी बताएं? हमारी उम्र इस समय 49 साल है। जैसे कि हाल ही में अभी सुधई राम यादव हैं, लगभग में 50 साल, लेकिन पत्रकार साथी कुछ 70-75 साल ऐसा बता रहे हैं। हाल ही में जो है कि वो उनका शादी का मैटर चल रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, कलाकार हैं, गायक तो अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम मान रहे हैं कि पत्रकार बंधु डाल दिए, थोड़ा बढ़ गई उम्र, 60 कर दिया, कोई 62 डाल दिया, कोई 65 भी बोल रहा है। और हकीकत में अगर सुधई राम ये साबित करते हैं कि मेरी उम्र 50 है, तो हम मान रहे हैं 50 होगी। तो 50 की उम्र में भी आप शादीशुदा हैं, आपके 2-2 3-3 बच्चे हैं, आपकी 2-2 बहुएं आ रही हैं घर पे। तो इस उम्र में आप 50 साल की उम्र में आप 2 बच्चे की माँ को ले आके शादी कर लें, थाने में वो भी प्रशासन के सामने माला पहनाएं, यह उचित लग रहा है? हमारे हिसाब से कतई उचित नहीं है। यह काम सुधई राम यादव ने गलत किया है, और हम ही नहीं, पूरी पब्लिक ये कह रही है कि सुधई राम यादव गलत किए हैं। तो 1-2 आदमी के कहने से तो सुधई सत्य हो जाएंगे नहीं। अपने मियाँ मिट्ठू बनना तो ठीक नहीं। 10 लोग जिसको अच्छा कहते हैं वही समाज में अच्छा माना जाता है। जैसे सुधई राम तो कहते हैं कि मंच पे बहुत से महिलाएं हमको माला पहनाती है, थाना में माला पहन लिया तो क्या हुआ? मंच का माला पहनना, थाने का माला पहनने में कोई अंतर है? देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। माला की रही बात, तो मंच पे जनता के बीच में माला पहनना वो एक सम्मान की बात होती है, एक उत्साहवर्धन, साहस बढ़ाने की बात होती है, एक गौरव की बात होती है। तो लेडीज अगर कलाकार को माला समाज में पहना रही है तो साहस बुलंद कर रही है। ये तो हिंदुस्तान की नारियों का ये स्वभाव रहा है। और गायक लेडीज को पहना दे माला, ये मंच का माला पहनना, और शादी के परपंच से प्रशासन के द्वारा थाने में शादी के नाम पर कबूल करके माला पहनना, धरती आसमान का अंतर है। मंच का माला पहनना एक अलग बात है, वो सम्मान की बात होती है। और वहाँ तो एक कह गया, प्रशासन कह रही है कि आप स्वीकार कर रहे हैं शादी, दबाव नहीं है। सुधई राम यादव कह रहे हैं कि हाँ साहब, हम कर लेंगे शादी, तो शादी कर लेंगे। दोनों बच्चों को भी मैं कबूल कर रहा हूँ, अशरफी देवी को से मैं शादी कर रहा हूँ, इसके बाद माला पहना रहे हैं, तो क्या इसको शादी नहीं माना जाएगा? इसको सम्मान माना जाएगा माला पहना के? आप ही बताएं, आप लोग के बिरहा जगत के महान गाने वाले बिरहा गायक हैं। जैसा कि एक चीज़ और जटाशंकर यादव जी कह रहे हैं कि ये 15 साल की उम्र में थी लड़की हमारी, तभी से आता जाता था, ऐसा घिनौना हरकत करता था। अभी हाल ही में आरोप लगाए हैं। ये भी बात, जटाशंकर यादव गरीब आदमी है, जिसको कोई सहारा नहीं है, बच्चे नहीं है, 4 बेटियां, चारों बेटियों की शादी कर दिया। भदोही जनपद का जटाशंकर यादव, जिसकी बुढ़ाई अवस्था चल रही है, उन बूढ़ों की, अशरफी देवी की माँ की अगर इंसानियत होगी इंसान के अंदर, तो ध्यान से जटाशंकर यादव की और उनकी धर्मपत्नी बूढ़ी की बात को सुनेगा तो कलेजा द्रवित हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कौन हिंदुस्तान का ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी को कलंक लगाएगा किसी के साथ? अगर उस जटाशंकर यादव ने देखा नहीं, जटाशंकर की बड़ी लड़की भी कह रही है कि 15-16 साल की थी अशरफी देवी, तब से सुधई राम यादव का चक्कर चल रहा था।
एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। ये सत्य है, ये झूठी बात भी नहीं है। हम सत्य इसलिए मान रहे हैं, कौन बाप अपनी बेटी को दूसरे के साथ गलत लांछना लगाएगा? सही बोला। अगर एक बाप है जिस बेटी को पैदा किया है, अगर बेटी से कोई गलती भी हुई तो बाप जो है उसको ढकेगा, उसको ढांक के रखेगा कि मेरी आबरू की बात है। सरेआम चैनलों पर जटाशंकर यादव जी बोल रहे हैं कि मेरी नातिन रात में रोने लगी 3 बजे भोर में, मैं उठा देखा मेरी नतनी रो रही है, क्यों, मेरी लड़की कहाँ गई कि मेरी नतनी रो रही है? उन्होंने देखा तो चारपाई पर असरफी देवी नहीं थी और सुदईराम जटाशंकर के पास नहीं सोते थे। जब जब जाते थे वो बाप जटाशंकर यादव कह रहे हैं सरेआम कि हमारे पास न सोकर सुदईराम यादव कहते थे कि उस मड़ई पर मैं सोऊंगा जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरा गाड़ी वहाँ है, कोई ले जाएगा। तो मैं भजन भाव करता हूँ। अड़गड़ा छत्तीसगढ़ के विश्व गुरु की उपाधि मिली स्वामी अड़गड़ानंद जी को। अड़गड़ानंद जी के शिष्य बताते हैं सुदईराम जी आपको, बिरहा को तो शर्मसार किया ही आपने। स्वामी अड़गड़ानंद जी के भक्तों के पीठ पर भी स्वामी सुदईराम यादव ने दाग लगाया। लेकिन इतना भी कहूँगा कि जब इतने कलाकारों ने बिरहा को इतना ऊंचाई पर ले जाके छोड़ा, तो एक सुदईराम के बिरहा को डुबाने से बिरहा नहीं डूब जाएगी। और ना तो एक सुदईराम यादव जो अड़गड़ानंद स्वामी सरकार जी के भक्त हैं, तो जिनके हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, जिनका गुणगान, जिनके भक्ति का, जिनके संत लाइन का परचम फहर रहा है पूरे विश्व में, विदेशों में, तो एक सुदईराम के दाग लगाने से उनके मान सम्मान पर दाग नहीं लगेगा। स्वामी ने अड़गड़ानंद जी के भक्तों पर क्या दाग लगाया? खुद अपने ऊपर दाग लगा लिया। जिसका जैसा कर्म होगा उसका फल उसको वैसा मिलेगा।